सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके क्वेश्चन भाई। अगर आपके 50 में से 35 नंबर आ जाते हैं तो मान के चलो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया भाई। अगर 35 नंबर नहीं आ रहे तो आपको और बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है भाई। चलते हैं। अगर पहले प्रश्न में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे भाई। हरियाणा में किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है? ऑप्शन ए जगाधरी, बी पानीपत, सी अंबाला और डी है भादड़। आंसर दें सभी साथी भाई कि जो शिवरात्रि का मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है। आंसर रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी। आंसर कमेंट में डालना भाई, इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल कमेंट में जल्दी से डालना है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए बाबा लक्ष्मण गिरी ने, बी राजा अनुरूप सिंह ने, सी सरदार मंगल रघुनाथ जी ने और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी साथी भाई। जो देवी तालाब मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? कमेंट में आंसर डालें भाई सभी साथी, अपना टेस्ट लगाते रहें। आंसर रहेगा सी, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कैथल, बी रेवाड़ी, सी पुंडरिक, डी नारनौल। आंसर दें सभी साथी भाई। रजिया बेगम के बारे में सबने सुन रखा होगा भाई, तो कहाँ रहेगा आंसर? ऑप्शन ए कैथल। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। दाऊ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दाऊ मतलब बलराम का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए डीगल गांव, बी कुलतानी गांव, सी वंचारी गांव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दें सभी साथी भाई। दाऊ का मंदिर कहाँ पर है? वंचारी गांव में भाई। ऑप्शन सी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां और किसके बीच में हुआ? ए है मोहम्मद आदिल शाह, बी इब्राहिम लोदी, सी हेमू, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा भाई? सभी आंसर दें। हेमू। हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है भाई 1556 में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया भाई? ऑप्शन ए कालेश्वर तीर्थ, बी ब्रह्म सरोवर, सी ज्योतिषर सरोवर और डी मार्कंडेश्वर तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया भाई? आंसर रहेगा सी ऑप्शन भाई, सी ज्योतिषर सरोवर भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। आप अपने आंसर काउंट करते रहें साथ साथ में भाई। जो भी रिस्पॉन्स होगा आपने उसमें डालना है कमेंट में, मेरे इतने नंबर बने हैं। 7वां क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हरियाणा के किस जिले में है? ए कैथल, बी हिसार, सी करनाल, सी अंबाला, डी करनाल भाई। बात है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बफेलो की बात है तो कहाँ होगा भाई? ऑप्शन दे सभी। बी हिसार। कहाँ रहेगा भाई? हिसार में। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए पानीपत, बी झज्जर, सी पलवल, डी करनाल। आंसर डालें भाई सभी कमेंट में। कहाँ पर हुआ? बी झज्जर। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है भाई। ऑप्शन ए चस्पा, बी तुर्रा, सी पुष्पा, डी मुर्रा। आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? मुर्रा। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। नाहर सिंह स्टेडियम, म्यूर स्टेडियम बोलते हैं जिसको, हरियाणा के किस जिले में है?
ए अम्बाला, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी करनाल। कहाँ है भाई? नाहर सिंह स्टेडियम। आंसर दें सभी साथी। ऑप्शन रहेगा सी, क्या रहेगा? सी, फरीदाबाद में। नाहर सिंह अभ्यारण्य रेवाड़ी में है और नाहर सिंह म्यूर स्टेडियम है जो, अगर नाहर सिंह अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य रेवाड़ी, रेवाड़ी में, और म्यूर स्टेडियम बात करें तो फरीदाबाद भाई। चलते हैं अगले ऑप्शन पे भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र, बी रेतीला क्षेत्र, सी मैदानी क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डालें भाई। कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन सी भाई, मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मैदानी क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। पेवा से किस वंश के राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ भाई? पेवा को सबसे पहले तो हरियाणा का गया बोलते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए प्रतिहार, बी चौहान, सी पाल और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी भाई। पेवा से किस वंश के राजा का अभिलेख मिले हैं भाई? आंसर रहेगा ए प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल के किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? हरियाणा के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो बौद्ध काल के महाजनपदों में मिलते हैं भाई? ऑप्शन ए कुरु और पांचाल, बी कौशल और वंजी, सी सूरसेन और अवंती, डी है अस्मक और वत्स। ए कुरु और पांचाल, बी कौशल और वंजी, सी सूरसेन और अवंती, डी है अस्मक और वत्स। क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन रहेगा ए, क्या रहेगा? ए कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट किसके कवि थे भाई? ऑप्शन ए, क्या रहेगा? ऑप्शन ए हर्षवर्धन के। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन ए सिरसा, बी पेहोवा, सी रोहतक, डी अग्रोहा। आंसर दें सभी साथी भाई। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? आंसर दें सभी भाई। ऑप्शन डी भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन डी अग्रोहा। यहीं से जैन धर्म की स्थापना हुई भाई। जैन धर्म के बारे में यहीं से पता चलता है, अग्रोहा धाम से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इक्तेदार था भाई? किसकी बात है? इक्तेदार की भाई। ठीक है, ऑप्शन ए कैथल, बी हिसार, सी हांसी और डी गोहाना। आंसर क्या रहेगा भाई? बलबन के बारे में वो कहाँ का इक्तेदार था? आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन रहेगा सी भाई, हांसी। कहाँ का इक्तेदार था वो? हांसी का इक्तेदार था भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत कर दिया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी विग्रहराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी साथी भाई। तोमरों का अंत किसने किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है ना, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगला क्वेश्चन है, हेमू का संबंध किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भाई। ए हिसार, बी पानीपत, सी रेवाड़ी, डी सोनीपत। आंसर क्या रहेगा भाई? हेमू कहाँ का था? कमेंट में आंसर डाला करो भाई, तभी पता लगेगा कहाँ का था भाई हेमू। ऑप्शन रहेगा सी, क्या रहेगा? सी रेवाड़ी का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? ए शेरशाह सूरी ने, बी शाहजहां ने, सी अकबर ने, डी पृथ्वीराज चौहान ने भाई। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? आंसर क्या रहेगा भाई? भाई कमेंट में डाला करो आंसर। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई।
अंग्रेज़ों की सहायता किन रियासतों ने की भाई? ऑप्शन ए पटियाला, बी जींद, सी करनाल, डी ये सभी भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? अंग्रेज़ों की सहायता किसने की? आंसर रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी, सभी ने भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा के स्वाधीनता संग्राम में राव तुल्लाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया? राव तुल्लाराम थे, ठीक है ना, उसने 1857 के विद्रोह में कहाँ से मुकाबला किया? नारनौल रेवाड़ी, ए, बी रोहतक जींद, सी कैथल कुरुक्षेत्र और डी है हिसार भाई। कहाँ से किया था भाई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुल्लाराम ने कहाँ से मुकाबला किया था? ऑप्शन रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, नारनौल रेवाड़ी, नारनौल रेवाड़ी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे। हिंदू महासभा की स्थापना में कौन सा हरियाणवी था जिसका अहम रोल रहा भाई? ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी राय तुल्लाराव, सी लाला लाजपत राय और डी पंडित दीनदयाल शर्मा। बात किसकी है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की। तो आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल शर्मा का अहम रोल रहा भाई। अगला प्रश्न है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आर्य समाज का अधिक प्रभाव दिखाई देता भाई? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी फतेहाबाद, सी रोहतक, डी यमुनानगर भाई। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भाई आर्य समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो ऑप्शन रहेगा सी। क्या रहेगा? सी भाई, सी रोहतक। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब से शुरू हुई? मतलब हरियाणा और पंजाब अलग बनने की मांग कब से शुरू हुई, ये बताना है भाई। ऑप्शन ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1953। कब मांग उठी भाई हरियाणा बनने की, पंजाब बनने की? तो ऑप्शन रहेगा बी भाई, 1948। कब? 1948 से मांग उठी थी कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए भाई और पंजाब को अलग राज्य बनाया जाए। प्रश्न नंबर 25, अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है? नहीं बताना भाई। क्या बताना है? नहीं है। गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, डी अंबाला। अरावली है जो एक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, एक अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो आपने बताया अरावली की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन रहेगा डी, अंबाला में नहीं है भाई। कहाँ नहीं है? अंबाला में। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भाई जो दक्षिण हरियाणा है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में है। तो जो उत्तर भारत है वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। प्रदेश के किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है? बात कौन सी की है भाई? आर्द्र उपोष्ण जलवायु की भाई। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन पे। ए मध्यवर्ती क्षेत्र, बी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और डी शिवालिक की निकटवर्ती क्षेत्र भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? सभी साथी दें। मध्यवर्ती क्षेत्र, बी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और डी है शिवालिक या निकटवर्ती क्षेत्र। डी भैया। क्या रहेगा? डी। ठीक है, डी, शिवालिक की निकटवर्ती क्षेत्र भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? टांगरी कहाँ से निकलती है बताना भाई। कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी मेवात की पहाड़ियाँ, सी डागसाई की पहाड़ियाँ, मोरनी और डी है मोरनी की पहाड़ियाँ। जो टांगरी नदी निकलती कहाँ से निकलती है भाई? आंसर दें सभी साथी। रहेगा डी। क्या रहेगा? डी, मोरनी की पहाड़ियों से। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से काफ़ी पहाड़ियाँ निकलती है, डागसाई से गग्गर निकलती है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है भाई? ऐसी कौन सी नदी है जो नजफगढ़ झील में गिरती है? ऑप्शन ए साहिबी, बी मारकंडा, सी टांगरी, डी गग्गर भाई। कौन सी नदी है जो भाई नजफगढ़ नाले में गिरती है, दिल्ली में गिरती है? आंसर दें सभी साथी। ए ऑप्शन भाई। क्या है? ए साहिबी नदी भाई। कौन सी नदी? साहिबी नदी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। बाखड़ा नहर किस नगर
के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है। मतलब कि भाखड़ा नहर भाई, बात किसकी है? भाखड़ा नहर की बात है कि वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए भाई उचाना, बी जुलाना, सी रोहाना और डी है टोहाना भाई, डी गोहाना भाई। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा भाई? भाखड़ा कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? ऑप्शन रहेगा सी भाई रोहाना। रोहाना नहीं है, ये सही तो है टोहाना। टोहाना जो फतेहाबाद में है। देखो भाई टोहाना में क्या है, एक तो भाखड़ा नहर सबसे पहले एंट्री करती है, दूसरा टोहाना को नहरों का नगर कहते हैं। टोहाना में अश्व स्टाइलिंग केंद्र है भाई, घोड़े का प्रशिक्षण होता है यहाँ पर अश्व स्टाइलिंग केंद्र में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें, वीर नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से किस सिंचाई परियोजना को जाना जाता है? ए ज्वाला नहर को, उथान सिंचाई परियोजना को, बी भिवानी उथान सिंचाई परियोजना को, सी जुलाई नहर परियोजना को, डी नरवाना सिंचाई परियोजना को। ज्वाला नहर भाई, मतलब की बात किसकी है? वीर नारायण चक्रवर्ती नहर किस नहरों का कहते हैं भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर रहेगा बी भाई, क्या रहेगा? बी भिवानी नहर को भाई, भिवानी नहर को वीर नारायण चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। कौन सी मृदा को हरियाणा में धर व कंदी कहते हैं भाई? कौन सी मृदा भाई, ऐसी कौन सी मृदा है जिसको धर या कंदी कहते हैं भाई? ऑप्शन ए की अगर बात करें, गिरिपादीय मृदा भाई, बी शिवालिक की मृदाएं, सी चट्टान की तल की मृदाएं, डी उपरोक्त सभी भाई। धरिया कंगी किसको कहते हैं? कौन सी मृदा को कहते हैं? ऑप्शन रहेगा ए गिरिपादीय मृदा को। किसको भाई? गिरिपादीय मृदा को भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है भाई? बात किसकी है भाई? खुम्बी की। किसकी? खुम्बी की। खुम्बी की फसल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंबाला, बी करनाल, सी हिसार, डी सोनीपत है। कौन सा जिला भाई जो खुम्बी के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है? आंसर रहेगा डी भाई, क्या रहेगा? डी सोनीपत भाई। खुम्बी के लिए फेमस है भाई। कब बना? 1972 में। हिसार 1966 में। ठीक है, अगर करनाल की बात करें और अंबाला की बात करें, ये दोनों 1966 में बने थे भाई। 1966 और ये भी 1966। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती होती है भाई? हरियाणा किस फूल की खेती के लिए फेमस है भाई? ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी रजनीगंधा और डी है ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस। ए गुलाब, बी गेंदा, सी रजनीगंधा और डी ग्लेडियोलस। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या रहेगा? डी ऑप्शन भाई, ग्लेडियोलस। देखो ये कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद। ठीक है, अगर गुलाब की बात करें भाई, गुलाब कैथल एक चंडीगढ़ में भी होता है गुलाब, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चंडीगढ़ में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी विहार की स्थापना हुई भाई? डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, तो उनके प्रयासों से किस अभयारण्य की स्थापना हुई? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ए बी कालेसर, बी सी भिंडावास, डी इनमें से कोई नहीं भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी विहार की स्थापना हुई? ऑप्शन रहेगा ए सुल्तानपुर पक्षी विहार की। कब हुई भाई? 1972 में। 1991 में इसको मान्यता मिलेगी भाई। ठीक है, अब बात करें कालेसर, 2003 भाई, 2003। अगले की अगर बात करें तो भिंडावास, अगर भिंडावास की बात करें तो भिंडावास का है झज्जर में है और 1987 में। ठीक है भाई, आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे भाई। चलते हैं अगले पे। हरियाणा के किस के गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी भाई? जब हरियाणा बना 1966 को, तो सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी?
ए 51 किलोमीटर 5100 किलोमीटर, बी 10,000 किलोमीटर, सी 4300 किलोमीटर, डी 4500 किलोमीटर। आंसर क्या रहेगा भाई? 5100 किलोमीटर। जब हरियाणा बना 1966 को, तब 5100 किलोमीटर थी भाई। अगर एजुकेशन की बात करें 20% भाई। कितनी? 20%। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन किन के बीच में चली भाई? ए रेवाड़ी। ट्रेन की बात है भाई, पहली ट्रेन कब चली? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में। बी दिल्ली और रोहतक के बीच में। सी दिल्ली और अंबाला के बीच में। डी दिल्ली और आगरा के बीच में भाई। आंसर क्या रहेगा? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, कब चली? 1873 में। ठीक है, इंजन जो लेके गया फेरी क्वीन। ठीक है, चलते हैं अगले पर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? ए 253,51,462 व्यक्ति, बी 233,51,462, सी 151,462 व्यक्ति, डी 253,51,46। तो आंसर दें सभी साथी भाई, हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन ए भाई। क्या रहेगा? ए 253,51,462 भाई। ठीक है, जनसंख्या में अगर पूछे तो स्थान भाई 18वां, घनत्व के अकॉर्डिंग 11वां। ठीक है, अगर और बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद की, कम पंचकूला। ठीक है, आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वोच्च घनत्व वाला है? किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है भाई? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी फरीदाबाद भाई। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वोच्च घनत्व वाला है? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी फरीदाबाद। कौन सा भाई? फरीदाबाद। इसका तो सबसे ज़्यादा भाई। कम की बात करें तो सिरसा। कौन सा है? सिरसा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? भाई बंसीलाल की सरकार आई थी 1996 में, तो तब शराबबंदी कानून लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1991, बी 1 दिसंबर 1993, सी 1 जुलाई 1996, डी 1 अप्रैल 1997। तो आंसर क्या रहेगा भाई? मैंने ऑप्शन में भी रिपीट भी कर दिया है। तो कब हुई भाई? 1 जुलाई 1996 भाई। सी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। बंद कब कर दी गई भाई? 1 अप्रैल 1998। कब? 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दी थी और 1 जुलाई 1996 को शुरू कर दी थी भाई। चलें अगले प्रश्न में भाई। ताबड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? ताबड़ू नगर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए मेवात, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम, डी फरीदाबाद भाई। आंसर क्या रहेगा? ताबड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? आंसर दे सभी साथी भाई। ऑप्शन ए भाई मेवात। मेवात कब बना भाई? 2004 को बना। 5 में इसका नाम मेवात रखा गया। पहले सत्यमेव पूर्ण था, फिर 2016 में इसका नो कर दिया भाई। क्लियर? रेवाड़ी 1989 को। क्लियर? गुरुग्राम 1966। फरीदाबाद 1979। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, किसकी सहमति पर करता है? राज्यपाल आर्टिकल 153 में आता है भाई। आर्टिकल 153 में। ठीक, अब बात करते हैं किसकी सहमति से करता है? ए केंद्रीय सरकार, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी अगर बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? राज्यपाल किसकी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, किसकी सहमति से? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? डी भाई, राज्य की मंत्रिपरिषद की सहमति पर। कब? इसका आर्टिकल क्या है? 164। प्रधानमंत्री का 75। ठीक है, अगर आगे बात करें और कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कितना है? ओनली 53। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हरियाणा ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ आरंभ किया? ऑप्शन ए भिवानी,
बी रेवाड़ी, सी अम्बाला, डी गुरुग्राम भाई। ठीक है, अपना पहला खाद्य बैंक भाई, आंसर दें सभी साथी भाई। खाद्य बैंक की बात है भाई, कहाँ? भिवानी, रेवाड़ी, अम्बाला और गुरुग्राम। ऑप्शन क्या रहेगा? डी भाई। क्या रहेगा? डी भाई, गुरुग्राम में भाई। ठीक, दूसरा पानीपत में भाई, अगर इसके बाद पूछे तो पानीपत में। ठीक, गुरुग्राम कब बना? 1966 को बना। अम्बाला कब बना? 1966 को बना। रेवाड़ी कब बना? 1979 को बना। और ए ऑप्शन और देखते हैं कौन है। भिवानी, भिवानी कब बना? 1972। सोनीपत और भिवानी इकट्ठे बने थे भाई। चलते हैं अगले उस पे पर्सन पे। हरियाणा सरकार ने डैश को गुरुग्राम के स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। कब घोषणा की कि गुरुग्राम खुद के साधनों से स्मार्ट सिटी बन सकता है? ए 29 अक्टूबर 2015, बी 22 सितंबर 2015, सी 10 सितंबर 2015 और डी है 22 दिसंबर 2016। आंसर दें सभी साथी भाई, कब की गई घोषणा कि वो अपने साधनों से स्मार्ट सिटी बन सकता है? ऑप्शन रहेगा बी भाई, 22 सितंबर 2015 को घोषणा की थी कि भाई गुरुग्राम अपने साधनों से संपन्न बन सकता है। कौन सा जिला पुलिस जिला बनाएगा 2017 को? कब की बात है भाई? 2017। ऑप्शन ए हांसी, बी नरवाना, सी कैथल, डी थारू। भाई आंसर से ही पता लग रहा है कौन रहेगा। आंसर क्या रहेगा? हांसी भाई। कौन सा रहेगा? हांसी भाई। ठीक है, 2017 में बनाया गया था भाई हांसी को पुलिस जिला। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे भाई? 5 वर्ष, आज से 5 वर्ष पहले की बात है। 5% के पास, 7% के पास, 10% के पास, कोई नहीं। किसकी बात है भाई? शौचालय। किसकी? शौचालय की अगर बात करें तो आज से 5 साल पहले ओनली 5% लोगों के पास ही क्या थे? शौचालय थे भाई। आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा का राज्य का वृक्ष कौन सा है भाई? ऑप्शन ए पीपल, बी शीशम, सी अमरूद, डी आम भाई। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है भाई? ऑप्शन रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। अगर भारत की पूछे तो भाई क्या रहेगा? बरगद। क्या रहेगा? बरगद, भारत का। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वनावरण है भाई? सबसे कम वन कहाँ पर है भाई? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी फरीदाबाद, सी पलवल और डी भिवानी भाई। हरियाणा में कहाँ पर सबसे कम वन हैं? ऑप्शन रहेगा ए भाई, फतेहाबाद। क्या रहेगा? फतेहाबाद। सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? यमुनानगर में भाई। कहाँ पर? यमुनानगर में सबसे ज़्यादा। ठीक, और अगर बात करें फतेहाबाद कब बना भाई? 1997 को। कब बना? 1997 को। फरीदाबाद 1979 को। पलवल 2008 को। और भिवानी के बारे में बता चुका हूँ 1972 भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें, हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ए सोनीपत, बी पानीपत, सी करनाल और डी यमुनानगर भाई। धान का कटोरा भाई कौन सा कहलाता है? आंसर दें सभी साथी। आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी करनाल। यमुनानगर 1979, 89, 1979 को 4 जिले बने थे। करनाल 1966, पानीपत भी 1979 को बना। और ये ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शन क्या है? सोनीपत 1972 भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगले प्रश्न की अगर बात करें, हरियाणा की धर्मनगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिसार, धर्मनगरी की बात है भाई। बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल और डी अम्बाला। हरियाणा की धर्मनगरी किसे कहा जाता है? आंसर दें सभी साथी भाई। कौन है जो धर्मनगरी कहलाता है भाई? बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र, 1973 में बना। करनाल और अम्बाला 1966 में। ठीक, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो हिसार भी 1966 में बना था भाई। लास्ट प्रश्न है भाई इस सीरीज का, हरियाणा में डैश जिले के में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उर्दू बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई।
ए पंचकुला, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी कुरुक्षेत्र। आंसर दें सभी साथी भाई। हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में उर्दू बोली जाती है? और क्या रहेगा? ऑप्शन सी गुरुग्राम भाई। अब देखें भाई, गुरुग्राम 1966 को बना, करनाल भी 1966 को बना, पंचकुला 1995 को बना, कुरुक्षेत्र के बारे में भी बताया 1973 में बना। ठीक है भाई, देखो 50 क्वेश्चन किए हैं। जिस भी कैंडिडेट के, ध्यान से सुनना भाई, जिस भी कैंडिडेट के अगर 35 प्लस बन रहे हैं तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिस भी कैंडिडेट के 35 से एक भी कम है, 34 है, 33 है, तो मान के चलो उसको भी बहुत तैयारी की जरूरत है भाई। अभी उसको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके उसके कहानी सूत आएगी भाई। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसे ही टेस्ट सीरीज करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑल क्विज टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपने पोस्ट में जाना है और वहाँ पर आप अगर क्विज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर क्विज कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।